तो जो सबसे पहली पोर्ट है वो ऑडियो की पोर्ट है, उसके बाद कैमरास के आउटपुट की पोर्ट है। यहाँ पे जस्ट एक ही केबल लगेगी, 16 केबल नहीं लगेंगी। उसके बाद 2 USB की पोर्ट्स है, यहाँ पे अपन माउस लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी HDMI। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। मैंने अपनी DVR वाली वीडियो में बताया था कि DVR का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि DVR में जितने कैमरास लगते हैं उतनी इंडिपेंडेंट वायर्स आपको DVR तक लेके आनी होती हैं। DVR के साथ एनालॉग कैमरास लगते हैं, जबकि NVR के साथ आजकल के जो लेटेस्ट कैमरास हैं, IP कैमरास हैं, वो कैमरास लगते हैं। ये डिजिटल कैमरास होते हैं। इन कैमरास का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट होता है। और जो सबसे मेन फ़ायदा होता है कि आप बहुत ज़्यादा केबल से बच जाते हैं। केबल का जो बहुत ज़्यादा झंझट होता है उससे आप बच जाते हैं। सारी केबल्स NVR तक नहीं आती, एक केबल आती है NVR तक, बाकी आपको PoE स्विच यूज़ करने होते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आपने PoE स्विच कैसे यूज़ करने हैं। ये PoE स्विच एक्चुअली आपकी केबल्स को कम कर देते हैं, आपके लॉसेस कम हो जाते हैं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे आप DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं, वैसे ही आप NVR को भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपनी कैमरा का रिजल्ट अपने मोबाइल के एप्लीकेशन पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह वो ऑनलाइन होता है इसी तरह ये भी ऑनलाइन हो जाता है। ये IPs के थ्रू परफॉर्म करता है, उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट वायर्स चाहिए होती है। मेरे पास इस वक्त NVR मौजूद है कि 16 लाइन्स का यूनिवी कंपनी का NVR है। ये बहुत अच्छी, बहुत रिलायबल कंपनी है। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें से क्या क्या निकलता है। अगर हम इसकी पोर्ट्स की बात करें तो जो सबसे पहली पोर्ट है वो ऑडियो की पोर्ट है, उसके बाद कैमरास के आउटपुट की पोर्ट है। यहाँ पे जस्ट एक ही केबल लगेगी, 16 केबल नहीं लगेंगी। उसके बाद 2 USB की पोर्ट्स हैं, यहाँ पे अपन माउस लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी HDMI है और या आपकी VGA है, दोनों में से जिस पे चाहें आप डिस्प्ले ले लें। और उसके बाद जो आखिरी पोर्ट है वो पावर की पोर्ट है। यहाँ पे सिंपली आप इस NVR को पावर देंगे। इसको बेसिकली DC पावर चाहिए होती है और वो DC पावर आप अडाप्टर के थ्रू इसको देते हैं। ये आप गौर से देखेंगे तो जस्ट आपको एक ही पोर्ट है जिसके अंदर सारे कैमरास की जो कंबाइंड आउटपुट है वो जमा होगी। ये आउटपुट कैसे कंबाइन होती है, ये PoE स्विच के जरिए होती है। ये जो PoE स्विच है ये इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह की डिवाइस होती है। ये एक बॉक्स होता है और उसके साथ इसकी ये केबल्स, ये इसके एसेसरीज होती हैं। ये जो PoE स्विच है इसके अंदर डिफरेंट कैमरास की केबल्स लगती हैं। ये जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ इसके अंदर आप देखेंगे तो ये 4 कैमरास का PoE स्विच है। जो पहली 4 पोर्ट्स है इसके अंदर आप 4 कैमरास ऐड कर देंगे और जो 5वीं और 6ठी है यहाँ से आप सिंपली इसकी आउटपुट निकालेंगे। उस आउटपुट को चाहे तो डायरेक्ट आप NVR के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो अगर आपने और कैमरास ऐड करने हैं तो इसके आगे एक और PoE स्विच ऐड करेंगे। इसी तरह आप स्विचेस ऐड करते रहेंगे, अपने कैमरास बढ़ाते रहेंगे। अल्टीमेटली जो आपके NVR तक केबल पहुंचेगी वो एक केबल होगी, हर कैमरे की इंडिविजुअल केबल नहीं होगी। तो यही इसका बेनिफिट है कि ये जो NVR है इसमें अनलाइक DVR आपको मल्टीपल केबल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आपकी केबल की एक तो अच्छी खासी सेविंग हो जाती है, दूसरा आपके लॉसेस अच्छे खासे कम हो जाते हैं और आपको जो रिज़ल्ट है वो क्रिस्टल क्लियर रिज़ल्ट मिलता है। अब मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली जो डिजिटल कैमरा है या जिसको हम IP कैमरा कहते हैं वो दिखने में किस तरह का लगता है। ये मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह की एक बड़ी अच्छी क्यूट सी स्मार्ट डिवाइस है। ये 2 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा है, IP कैमरा है और इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 7000 इसकी प्राइस है। जो आपका NVR है उसकी जो प्राइस है अराउंड 15000 उसकी प्राइस है। सो ओवरऑल देखा जाए तो DVR और NVR की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपको DVR की जगह NVR सिस्टम यूज़ करना चाहिए। ये लेटेस्ट सिस्टम है IP कैमरास के साथ और डिजिटल कैमरास के साथ, इससे आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतर हो जाता है।